नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पोपट में जान, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 22 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। शाबाश बाके, तेरी योजना सफल रही। अफरा तफरी के बीच छलांगी पशु महल से बाहर आ गया है। अब इससे पहले कि कोई छलांगी को पकड़ने के लिए बाहर आए, मुझे कर लेनी चाहिए छलांगी की सवारी। हिंद, ये ककड़ी कहाँ से आ गिरा मेरी पीठ पर? खैर, कब तक टिकेगा? हिंद, आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अबे धीरे चल, मरवाएगा क्या? मरना तुझे है, मुझे नहीं। हिंद, जाना है मुझे बादलों के पार। धाड़, आए मरा। उफ, इसकी आंखों को अपने हाथों से ढक लेता हूं ताकि इसका बावलापन दूर हो सके, क्योंकि मैं इसको जहां ले जाना चाहता हूं वो जगह अभी थोड़ी दूर है और मुझे सही सलामत इसे वहां तक ले जाना है। लेकिन सही सलामत जाना बाके के भाग्य में नहीं था। अबे बोदी वाले, मैं कहता हूं हाथ हटा ले, वरना सोच ले झापड़ की जगह धुलत्ती खाएगा। अब ये मेरे दिशा निर्देश पर चलेगा। अबे कहाँ घुस रहा है? मुझे क्या पता, मुझे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ नहीं तो? आ आ आई, अबे मर गया। अबे कटीली झाड़ियों में क्या मारने के लिए ले आया? कांटे अकेले तुझको चुभ रहे हैं क्या? देख रहा, देख मेरा भी शरीर कांटों से छलनी हो गया है। पर मजाल है जो इस मर्द के मुंह से एक करहा भी निकल आए। छोड़ दे इसकी आंखें बाके, वरना इस दुनिया से उठ जाएगा। शुक्र है कमबख्त कटीली झाड़ियों से बाहर निकल आया। बाल बाल बचा। अभी कहाँ बचा है बे? ये आ गया मैं उस स्थान के ठीक पास। अब मुझे छलांगी के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे ही छलांगी इस पेड़ के नीचे से निकलेगा, मैं उस झुकी डाल को पकड़कर लटक जाऊंगा। हिंद, अबे नहीं। छपाक, हिंद, हे भोले शंकर, कहाँ फंसा दिया? अबे घबरा क्यों रहा है? मैं हूं ना, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। हाय, ये तो दलदल में तैर रहा है और ये मुझे अपने पीठ पर बैठने का भी इशारा कर रहा है। फिलहाल तो ये छलांगी ही मेरी जान बचा सकता है। इस पर चढ़ जाता हूँ। वैसे तो तू शक्ल से ही कमीना लगता है, पर पता नहीं क्यों अंदर से एक भावना आ रही है कि तुझे बचाना चाहिए, और छलांगी हमेशा अपने दिल की सुनता है। धार, अबे ये क्या कर रहा है कमीने? मुझे चक्कर आ रहा है। तेरे क्रियाक्रम का इंतजाम। हो गया। दो गए, तीन बाकी। बू, दिल की नहीं सुननी चाहिए थी आखिरी। हिन, अछू, अछू, अछू। उफ, ये छींक है या तूफान? मेरे जैसे सूरबुर शक्तिशाली तंत्र और तलवार के धनी महाबली मरखब के भी पांव फिसल गए, मेरा मतलब कि उखड़ गए। क्षमा, क्षमा करना क्षमा। महाराज की तरह ही उनकी छींक भी महावीर शक्तिशाली थी और मैं तुम पर आ गिरा। हो सकता है ये कुदरत का इशारा हो और हमारा मिलन इसी तरह होना लिखा हो। आपके कुदरत के इशारे के मिलन की तो पहले मेरे ऊपर से उठ। अब बस भी करो। क्या छींक छींक कर पूरे महल को रुमाल बनाओगे? और तुम राजवैद हो या पशुवैद, घर्र, एक मामूली सी छींक नहीं रुकवा सकते? मैंने छींकनाशक औषधि दे दी है महारानी जी, पर अंदर का कचरा निकलने में थोड़ा समय लगेगा ना। अरे महाराज, ये आपको क्या हुआ? आप तो अब तो आप अब तक जिंदा हैं। आपकी नाक में उंगली किसने की? अछू, हमारे नाक में उंगली अछू कौन कर सकता है? हम अछू महावीर हैं। वो तो महल के पिछवाड़े में बहते गंदे नाले के पास दातुन करते समय हमारा पैर अछू। रहने दीजिए महाराज, मैं समझ गया। मोटे पर तो आंशिक ही असर हुआ, यानी जब तक मैं सभी पशुओं की मुंडी नहीं मरोड़ दूंगा, मोटा स्वर्ग सिधारने वाला नहीं है।
हे भोले शंकर, कितने पाप करवाएगा मुझसे। अब मेरा अगला शिकार है सतरंगा, और उसे पशु महल से बाहर लाने के लिए मुझे करवानी होगी कृत्रिम वर्षा। अरे वाह, वर्षा! मेरा मन तो नाचने का कर रहा है। सावन का महीना, पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे भांगड़ा करे मोर। है, ये बारिश खिसक क्यों रही है? मेघा रे मत परदेस जा रे, आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे। मैं जानता था सतरंगा बारिश का पीछा करता हुआ महल के बाहर आ जाएगा। अब बस मुझे इसे खींच कर ले जाना है वहां जहां मैंने इसकी मौत का जाल बिछाया है, और जल्द ही। ओ रिमझिम के गीत गाए सावन है, भींगी सी रातों में। अबे, ये कोई बावला है के तपती जेठ में सावन के गीत गा रहा है, फूंक मार के। कांटू के बापू। और इसकी हिम्मत तो देखो, मियाँ हमारे इलाके में आकर ऐसे नाच रिया है जैसे हमारे बारात में आया हो। ओए नहीं छोटे, अभी तो तेरे जहर के दांत भी नहीं टूटे, मेरा मतलब उगे। ये पहुंच गया तो बिल्कुल ठीक जगह पर। अब तू वर्षा के रिमझिम बूंदों में ये देख नहीं पाएगा कि बांके के छोड़े गए बाण किस दिशा से आए। साए साए साए, सावधान, हम पर हमला हुआ है, फुक्कू मार के। सभी अपने अपने बॉम्बियों में घुस जाओ मियाँ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। खटाक खटाक खटाक। दुष्टलाल, तेरी ये मजाल, सतरंगा से पंगा, अब देख मेरा दंगा। घर साए साए साए। अम्मा मिया, ये मोर तो कुंफू का उस्ताद लग रिया है, लेकिन कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ भी कर ले, जीतेगा ये बोदी वाला ही फूक मार के। आ आ आ। अम्मा अम्मा, यार फिर लगाओ दो मनियों का दांव। हाय, मेरे निशाने चूक गए, मोर के लग गए। बेडागर खो तेरा सतरंगे। अम्मा मिया, निकालो दो मनिया, तुम्हारा बोदी वाला तो जीतने वाला नहीं। ओए भूतनी के, ठंड रख और तमाशा देख। बेडागर तो तेरा होगा सत्यानाशी, सतरंगा नाम है मेरा। तो मुझे बिल्कुल सही जगह ले आया सतरंगी के बच्चे। उफ, अब ये क्या कर रहा है? गया सतरंगा गड्ढे में, नहीं गई मनी चूल्हे में। ये बॉम्बी वास्तव में पताल नाग की बॉम्बी है, जिसमें से 20 लहरियां पैदा होती रहती है। अब तू नहीं बचेगा बेटा सतरंगे। देखा, मैंने कहा था ना, यह बुद्धि वाला ही जीतेगा। मान गए मियाँ आपके पार की नजर को। महल में थर थर थर, मेरे बदन में कप कपी छूट रही है। कुछ करो राजभैद। बस इस घोड़े के लीद से बने चूर्ण का सेवन कर लीजिए महाराज, तुरंत आराम आएगा। उफ, मैं तो तंग आ गई इसकी रोज रोज की बीमारी से। हर रात कोई ना कोई कांड करते रहते हैं। घुर्र। इस बार कौन सा कांड कर दिया महाराज ने? किसने खड़ी कर दी इनकी खाट? हाँ, हमारी खाट कौन खड़ी कर सकता है? हाँ, हम महावीर हैं, वो तो। तुम ना बस रहने ही दो जी, मैं बताती हूँ। ये रात्रि को भेष बदलकर प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकले थे, पर अंधेरे में उस गड्ढे में गिर गए जहाँ सभी भैंसों का गोबर रखा जाता है, और उसकी गंध से बस मैं समझ गया महारानी जी। यानी मोटे पर असर तो हो रहा है। बस अब 2 ही रह गए हैं, जिनमें से एक को टपकाने का इंतजाम आज रात ही हो जाएगा। रात को? अरे वाह, केले! हाँ बेटे, ले ले। आ गया बाहर। बंदर नकलची स्वभाव का प्राणी होता है। मैं उसे पत्थर मारूंगा तो वो भी मुझे पत्थर मारेगा। अब वो अलग बात है कि उसका निशाना मेरी तरफ पक्का नहीं होगा। आ कमबख्त का निशाना भी पक्का निकला। खैर, अब मैं इस नौका में बैठ जाऊंगा, पीछे पीछे वो भी नौका में सवार होगा। हो गया। ये नौका मेरी नौका से रस्सी की मदद से बंधी है। अब हन्नू वाली नौका भी मेरी नौका के साथ खींचती हुई चली आएगी।
अब हन्नू फंस चुका है क्योंकि उसकी नौका में छिद्र है जिससे उसकी नौका में पानी भरने लगा है। अब हन्नू की नौका को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। अब मैं करता हूँ अपनी आंखें बंद क्योंकि ये नदी खूंखार मगरमच्छों से भरी पड़ी है। उनको देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो तो अब होगी। एड्डा समझा है क्या मेरी को? तड़ाक! ये तो बच गया। ना सिर्फ बच गया बल्कि हमारी पीठ को सेतु समझकर पार भी कर गया। सचमुच का रोना मगरमच्छ के आंसू नहीं। अबे तुम हमारे वंशज हो, हम तुम्हारे नहीं। तड़ाक! आह! अक्ल हमसे तुम में आई है। तड़ाक! आह! तुमसे हम में नहीं। तड़ाक! आह! अबे बंदर की तुम, तेरी ये मजाल, अब तुम मरेगा कमबख्त। मुझे देना, मुझे नहीं बे, मुझे देना। खबरदार जो मेरे अलावा किसी और को दिया तो। छपाक! महल में। अरे ये क्या हो रहा है? होना क्या था पता नहीं। आधी रात को इनको क्या सनक सूझी, पहुंच गए तरनताल में तैराकी के जौहर दिखाने को। और फिर बस बस बाकी चीजें देखकर ही समझ आ रही है। मैं तो दुखी हो गई हूं इनसे। रोज रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। बस एक ही रात की बात है और एक ही रात की बात है और बात और है महारानी जी। उसके बाद ये टंटा ही खत्म। क्या मतलब? मेरा मतलब सपने में भोले शंकर ने बताया था कि महाराज के ऊपर राहु की टेढ़ी नजर है जिसके जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही है। हाय रब्बा! परंतु चिंता की कोई बात नहीं। आज रात के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब मेरा आखिरी शिकार मेरे फंदे में फंसेगा। पशुपालक, इस पशु महल की सारी जिम्मेदारी तुमको सौंपी गई है ना? जी बाकेलाल जी, मुझे पता चला है कि पशु महल से महाराज के प्रिय पशु एक एक करके गायब हो रहे हैं। तुमने इसकी सूचना महाराज को क्यों नहीं दी? वो बाकेलाल जी, मैं महाराज को सूचित करने गया था पर महाराज कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। इसलिए इसलिए तुमने किसी को भी सूचित करना उचित नहीं समझा। जब महाराज को तुम्हारी इस लापरवाही का पता चलेगा तो क्या होगा? माफ कर दीजिए बाकीलाल जी, मुझे बचा लीजिए वरना महाराज मेरी खाल खिंचवा लेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारी व्यवस्था पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं बल्लू बैल को अपने साथ किसी गुप्त स्थान पर ले जा रहा हूँ ताकि कोई इसकी चोरी ना कर सके। तब तक तुम गायब हुए पशुओं का पता लगवाओ। और हाँ, ये बात किसी से मत कहना। हो सकता है उनमें से कोई पशु चोर हो जो बल्लू बैल को भी गायब करने का प्रयास करे। और फिर कितना आसान था बल्लू बैल को पशु महल से निकालना और यहाँ लाना। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। इस बैल को दिखाना है एक लाल कपड़ा। कपड़ा देखते ही बैल भड़क जाएगा और मुझे जोर की टक्कर जड़ने के लिए मेरे पास आएगा और मैं आखिरी समय में उसके सामने से हट जाऊंगा और बैल मेरे पीछे रखी विशाल चट्टान से टकराएगा और धाड़! हाय, इसने तो चट्टान की जगह मुझे ही जड़ दिया। ओए कुत्ते दी दुम, मैं बैल हूँ, बैल बुद्धि नहीं। कमबख्त ने शरीर के सारे जोड़ ढीले कर दिए। अभी तो ढीले हुए हैं बेटा। आगे देख, सारे जोर बिखर जाएंगे। अबे ये तो फिर मेरी तरफ बढ़ रहा है। अरे बाप रे! गुर्र! मैदान के 36 चक्कर लगाने के बाद अब तो सांस भी फूल रही है। जीभ भी कुत्ते की तरह बाहर आ रही है। पसीना भी बाल्टी भर के आ चुका है। अब तो छोड़ दे मेरे बाप, एक कपड़ा ही तो दिखाया, कौन सा तेरा गोबर चुराया है? हम्फ हम्फ धड़ाम! उफ! नहीं! तिगड़ तिगड़! अब तो तू गया बेटा बाके। धाड़ धड़ाम धड़ाम कड़ाम! भस ठुस! हाय, मैं तो बच गया पर बल्लू मर गया। यानी वो मारा पापड़ वाले को। बल्लू खुद ही उस चट्टान के नीचे दब गया। यानी मोटा भी अब तक स्वर्ग सिधार चुका होगा। जल्दी से महल चलो, मोटे की लाश को मैं खुद कंधा दूंगा। महल में। बाके तुम आ गए, गजब हो गया। महाराज, अपने आप को संभालिए महारानी जी। जानता हूँ हम सब पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है पर दुख की इस घड़ी में हमें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। मुसीबतों का पहाड़?
दुख की घड़ी? ये तुम क्या कह रहे हो बाकेलाल? मैं तो ये कह रही थी कि महाराज के ऊपर छत गिर गई है, जिसके कारण वो बावले हो गए हैं और केवल तुम्हारे ही नाम बड़बड़ा रहे हैं। मेरा बाके आएगा, धरती का सीना चीर के आएगा, आसमान का सीना फाड़ कर आएगा। हाय, मोटा तो जीवित है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? दर्शन दो ओ बाके, मेरी अखियां प्यासी रे। वैसे तो मैंने इनके माथे पर संगकारा लेप लगा दिया है, परंतु मुझे लगता है कि इनको औषधि की नहीं, प्रार्थना की जरूरत है। इनको प्रार्थना की नहीं, चीता की जरूरत है। गुर्र। क्या बकते हो बाकेलाल? वो मुझे शिवजी ने सपने में आकर बताया था कि महाराज की सारी समस्या चीता की आग में ही खत्म होगी। उफ, ये चमड़े की जुबान बार बार फिसल क्यों जाती है? जल्द ही छोड़ो मुझे, मुझे अपने बाके के पास जाना है। बाके, तुमने पक्का स्वप्न में ऐसा ही देखा था ना? 100% महारानी जी। और फिर चिता को अग्नि देते ही आभर आ अरे, ये क्या निकला महाराज के मुंह से? ये क्या हो रहा है? हमें जीवित चिता में जलाने का साहस किसने किया? इसने। ये सब क्या है बांकू? वही तो साला समझ में नहीं आता कि ये हर बार अंत पर आकर डंडा कौन कर जाता है। ये मैं आपको बताता हूं महाराज, ये मृत्या शक्ति थी। इब ई की बला है। ये काली जादू की शक्ति है। इसको जिसके नाम से सिद्ध किया जाता है, वो उस पर 5 बार प्राणघातक हमले करती है। कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। इसे केवल एक ही शक्ति नष्ट कर सकती है, जीवित प्राणी पर चिता की आग। परंतु अगर ये हम पर प्राणघातक हमले कर रही थी, तो आखिर हम बचे कैसे? मेरा सवाल भी यही है, आखिर मोटा बचा कैसा? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मृत्या के वार से बचने का एक ही रास्ता होता है, जब उसके ऊपर आई बला को उनका कोई प्रिय पालतू अपने ऊपर झेल दे। इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर आए संकट को हमारे किसी पालतू ने अपने ऊपर लिया है। सही समझे मोटे कद्दू? धायमा, आप? हाँ, मैं नास पीटे। हाँ, मैं नास पीटे। मैंने एक कालू जादू के सहनसा बोकरा की आराधना कर तुझ पर मृत्या शक्ति छोड़ी थी, ताकि तुझे रास्ते से हटा सकूं। पर इस कमबख्त के मारे बाके ने उसी समय उन पशुओं की बलि लेकर तुझ पर आया संकट टाल दिया। क्या? बाके ने हमारे 5 पशुओं की बलि ले ली? वो मैं? हाँ मोटे कद्दू, असल में वो पशु तेरे संरक्षक थे। उनकी वजह से तू हर बार कई प्राणघातक हमलों से बचा है, लेकिन अब वो कवच हट चुका है। अब तू नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने अपने अंदर काले जादू के सहनसा बोकरा को धारण किया है। उसकी शक्ति से मैं तेरा अंत कर डालूंगी। आज मेरा बदला पूरा होगा। अक, ऐसा नहीं होगा दुष्टा, तेरा अंत निकट है। आह! राजा विक्रम सिंह, हमारे धरती पर आने का प्रयोजन दिव्य शक्तियां हासिल कर दुष्ट बोकरा का अंत करना था। अगर उससे पहले ये दुष्ट हमारी बलि ले लेता तो ये अमर हो जाता, परंतु बाकीलाल के कारण हम उस स्थान पर पहुंच गए जहां हमें दिव्य शक्तियां मिलनी थी। अपनी जान संकट में देख बोकरा धाय माय के शरीर से निकलकर भाग खड़ा हुआ। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। आह! आज तो बचकर नहीं भाग पाएगा। पहले मेरी काली शक्तियों से तो बचकर दिखाओ। तेरी कोई शक्ति आज काम नहीं आने वाली है। ये काली चट्टान तुझे पीस कर रख देगी। ये हन्नों के एक ही मुट्ठी प्रहार से टूट जाएगी। गज्जू का विशेष हाथी दांत तेरी सारी काली शक्तियों को किलित कर देगा। अब तू और कोई प्रहार नहीं कर पाएगा। नहीं, बल्लू बैल का सींग तेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा। नहीं, राजा विक्रम सिंह, हमारे धरती पर आने का उद्देश्य समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं। और बाकीलाल, हमें क्षमा करना, हम तुम्हारे उद्देश्य समझे नहीं और अकारण तुम्हारी ऐसी तैसी करी। कोई नहीं, मेरे साथ तो ऐसा चलता रहता है। सारी समस्या तो उलझ गई, मेरा मतलब है सुलझ गई महाराज। परंतु अब आपकी धाय माँ का क्या किया जाए? उन्होंने आप पर काले जादू का इस्तेमाल करके आपके प्राण लेने की कोशिश की है। ओह, धाय माँ के बारे में तो हम भूल ही गए थे। अरे बिक्कू, तुम? मैं यहाँ कैसे आई?
ढाई माह ऐसे दीदे फाड़कर क्या देख रहे हो? बताना, मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? मैं तो अपने गांव में थी। ओह, लगता है बोकरा ने ढाई माह के शरीर पर कब्जा कर दिया था, तभी उनको कुछ याद नहीं है। शायद तुम ठीक कहती हो महारानी। इसे कहते हैं जबरदस्त अभिनय। अब किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और मैं यही महल में रहकर विक्रम का बाजा बजाऊंगी। महाराज, महाराज। क्या बात है सेनापति? अब तुम्हें कौन सी खुजली शुरू हो गई? महाराज, आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करते थे। इस बार मैं पक्के सबूत लाया हूँ। ये बाकेलाल अव्वल दर्जे का धूर्त, चालाक और मक्कार है। इसी ने आपके पालतू पशुओं का अपहरण किया था और उनकी हत्या का प्रयास किया, क्योंकि इसे पता चल गया था कि आपकी जान आपके पालतू पशुओं में है। शाबाश सेनापति, तुमने इस बार अच्छा काम किया है। जरा पीछे मुड़ना, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे। इसके क्या जरूरत है महाराज? ये तो मेरा फर्ज था। जरूरत है सेनापति, क्योंकि बिना तुम्हारा तबला बजाए तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बाके जो करता है हमारे भले के लिए करता है। उसे पता था कि हमारी जान उन पशुओं में नहीं, बल्कि उन पशुओं की जान हमारे अंदर है, तभी तो वो पशु जीवित रहे। धाड़, हाय। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी जरूर से सब्सक्राइब कर उसे भी बेल आइकन को जरूर वहां प्रेस कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।